हाँ जी, देखिए 1857 की क्रांति के विस्तार में हम लोग आगे देखने वाले हैं कानपुर, कि कानपुर में क्या घटनाएं हुई, कैसे कम क्रांति का आगाज हुआ और कैसे दमन हुआ, किसने दमन किया और क्या क्या घटनाएं हुई। एक दूसरे से घटना लिंक है, उसको लिंक कीजिएगा और एक फ्रेम के तहत दिमाग में बैठाइएगा। तो पहले ये देखिए, ठीक, हम इंडिया का ये फिगर बना चुके हैं आपके सामने, ठीक। लोकेशन, भौगोलिक स्थिति ध्यान रखिएगा कि ये स्टेट सब बना हुआ है। अगर आपको याद होगा तो ये सब बढ़िया से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये जानिए कि कानपुर यहाँ है। कानपुर कहाँ है? यहाँ है। क्लियर है? अब देखिए कानपुर की जो स्थिति थी, तो पहले हम स्थिति को देख लेते हैं कि कानपुर 1857 की क्रांति के पहले कानपुर की क्या स्थिति थी। तो स्थिति में देखते हैं, यहाँ मराठा, ये वही मराठा हैं, बात समझ रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा, ये वही मराठा हैं जैसे जिधर पेशवा वसवा वाले, ठीक। तो वह देखिए अंतिम पेशवा थे कौन? बाजीराव द्वितीय। याद है आप लोग को? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना, इसमें सहायक संधि स्वीकार किए थे और इनको बाजीराव द्वितीय को बिठूर निर्वासित कर दिया था अंग्रेजों ने। समझ रहे हैं? जो कानपुर के नजदीक पड़ता है 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर। ये तो पीछे का घटना है ना, क्लियर है? अब बाजीराव द्वितीय की 1851 में मृत्यु हो जाती है, ठीक, और इनका कोई जैविक पुत्र नहीं रहता है ना, इनका दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र है धोंधू पंत। क्या नाम है? इन्हीं को नाना साहब कहा जाता है। धोंधू पंत का एक और नाम नाना साहब, नाना साहब का एक और नाम धोंधू पंत। ये दत्तक पुत्र हैं, बात समझ रहे हैं? तो चूंकि मृत्यु हो गई है किसकी? बाजीराव द्वितीय की, और लॉर्ड डलहौजी ला चुका है व्यपगत सिद्धांत ना, गोद निषेध निधि, उसके अनुसार तो धोंधू पंत को वो पेशवा मानता ही नहीं है ना। तो ये भी अपने पेंशन का दावा करते हैं कि हमको भी पेंशन दिया जाए, हम उनके दत्तक पुत्र हैं। इससे इनकार हो जाता है, बस समझ रहे कि लोग इनकार कर देता है कि नहीं, पेंशन आपको नहीं मिलेगा व्यपगत सिद्धांत के तहत, ठीक। अब वहीं के दीवान हैं कानपुर के अजीमुल्ला खां, बात समझ रहे हैं? ये अजीमुल्ला खां को इंग्लैंड भेजते हैं कि हमारा पेंशन के बारे में बात कीजिए, यहाँ का एथी है तो इंग्लैंड से संचालित होता है, तो वहाँ पेंशन का बात कीजिए। वहाँ से भी इनको निराशा हाथ लगती है और पेंशन चालू नहीं होता है। मतलब नाना साहब अपने स्तर पर कोशिश कर चुके हैं पेंशन चालू करने का, पेंशन चालू नहीं हुआ, ठीक। तो यही सब लोग, ठीक, जैसे हैं नेतृत्वकर्ता में नाना साहब हैं, ठीक, तात्या टोपे नाना साहब के दोस्त हैं। इनका एक और नाम है आत्माराम पांडुरंग। इनका क्या नाम है तात्या टोपे का? पूछ देगा, आत्माराम पांडुरंग। और अजीमुल्ला यानी कानपुर के जो नवाब हैं, ये 3 आदमी और इनके साथ स्टार्ट किए थे। जो अंग्रेजों से पीड़ित था, जमींदार राजा ना, उनसे संपर्क करके एक समय पर क्रांति करने के बात कर रहे थे। यानी ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक पुरजोर विरोध हो और एक ही समय पर हो कि अंग्रेज छितरा जाएं। मुट्ठी भर तो थे ही, अगर क्रांति एक ही समय एक डेट पर होती ना तो वो संभाल नहीं पाते। तो ये लोग डेट फिक्स किया था 31 मई 1857 को कि हम लोग सभी आदमी एक साथ विरोध किया जाएगा। अवध है, दिल्ली है ना, कानपुर है, बात समझ रहे हैं? ये सारे लोग किए थे कि 31 मई को एक साथ विरोध होगा, पूरे देश में क्रांति फैलेगी, जहां अंग्रेज हैं वहीं से मारकर भगा देना। ये सब लोग ये 10 मई के पहले कर चुके थे कि 31 मई को होने वाला है। तब तक पहले ही क्रांति फूट गई चर्बी वाला कारतूस की वजह से 29 मार्च को। उसके बाद से 10 मई को पूरा दिल्ली में ऐलान हो गया, मगर 31 मई को नहीं हो पाया। अगर पूछा जाए कि अगर चर्बी वाला कारतूस नहीं होता तो भी होता। ये लोग बात कर चुके थे कि 31 मई को हम लोगों को एक साथ हल्ला बोल करना है अंग्रेजों के खिलाफ, जो अंग्रेजों से
पीड़ित था। बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अब देखते हैं कानपुर का मामला। तो कानपुर में क्रांति कब हुआ स्टार्ट जी? 5 जून को। आप पीछे बताए हैं लखनऊ में कब हुआ था? 4 जून। देख रहे हैं, 4 जून को लखनऊ में, 5 जून को कानपुर में। लखनऊ से अभी कानपुर दूर है। बात समझ रहे हैं? तो वहां क्या था ना कि नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब, वही धोंधुपंत अभी जो बताए हैं। और ये एक जनरल था विल्लर। ये किलाबंदी कर रहा था क्योंकि दिल्ली में हो चुका था घटना, वो पीछे की घटना से कनेक्ट कर रहा था ना। दिल्ली में हो चुका, लखनऊ में हो चुका ना, अब कानपुर आ रहा है। तो वो सब पहले ही से अपना किलाबंदी कर रहे थे कि शंका हो रहा था कि कानपुर में भी ऐसा मामला हो सकता है। तो ये किलाबंदी कर रहा था जनरल कौन? विल्लर। और ये नाना साहब इधर से थे। यहाँ पे नाना साहब और उनकी सेना ने ये किला पर हमला बोल दिया। किला पर हमला बोल दिया। इस किला पर हमला बोलने का परिणाम क्या हुआ? किला पर हमला बोल दिया और विल्लर ने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब विल्लर बोला, सरेंडर कर दिया कि हम हार मानते हैं। अभी कैंपवेल है लखनऊ में, ध्यान दीजिए, लखनऊ की गलियों को लाल किया है। ये सारे लोग समझ रहे होंगे, भारतीय भी अंग्रेज भी, ठीक। विल्लर क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया और क्रांतिकारी विजय हुआ। मतलब नाना साहब अंग्रेजों पर हमला बोलिए सैनिकों को लेकर, और क्रांतिकारी विजय हुआ और कानपुर पर भारतीयों का कब्जा हो गया। भारतीय सैनिकों का कब्जा कानपुर में हो गया। ये घटना है 4 जून की। क्लियर है? 5 जून की, 5 जून की। अब देखिए, यहां से हम इस चीज को यहां लेकर आए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां लेकर आए हैं। क्लियर है? यहां से हम कानपुर पर भारतीय सैनिकों का क्या हो गया? कब्जा हो गया। यहां से यहां देखिए, अब विल्लर आत्मसमर्पण कर चुका है। अब आत्मसमर्पण कर चुका है तो विल्लर से संधि हुआ नाना साहब का, और बाद में संधि के बाद नाना साहब अंग्रेजों को इलाहाबाद भेजने के लिए राजी हो गए, क्योंकि इलाहाबाद में अंग्रेजों का आपातकालीन कैंप था। अंग्रेजों के साथ केवल अंग्रेज सैनिक नहीं थे, अंग्रेजों के सैनिक थे, उनके बाल बच्चे थे, उनके बूढ़े थे, उनकी बेटियां थी, सभी लोग थे। और इन लोग को इलाहाबाद के आपातकालीन कैंप में ठहराया गया था। बात समझ रहे हैं? तो विल्लर यहाँ सरेंडर कर देता है। सरेंडर के बाद नाना साहब राजी हो जाते हैं कि आप लोग को हम बाइज्जत भेजवा दे रहे हैं। कहाँ? इलाहाबाद कैंप में। समझ रहे हैं? तो ये है कानपुर, समझ रहे हैं? तो यहाँ से ये मारे हैं, कानपुर से इलाहाबाद जाते हुए 2 घटना हुई। बात समझ रहे हैं? यही 2 घटना ने मतलब स्थिति बदतर कर दिया। और चूंकि सुनियोजित नहीं था, यहाँ एक ना होता है, लोगों के मूड पर था। अंग्रेजों ने इतना प्रताड़ित किया था, इतना सताया हुआ था कि हर एक लोगों के मन में आक्रोश था। मतलब वर्षों का जो दबा है, कुचला लोग है, अचानक ना होता है गुस्सा फूट जाना, तो सारी बातें निकल, इस तरह की भारतीयों के मन में उस समय की भावनाएं थी कि जैसे दिखे वैसे मारो, क्योंकि बहुत सताए हुए थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से जुल्म पर जुल्म किए हुए थे। तो इसी इलाहाबाद, कानपुर से इलाहाबाद आपातकाल जाने के क्रम में 2 घटनाएं हुई। ये 24 नाव पर इलाहाबाद से सवार, कानपुर से सवार होकर इलाहाबाद जा रहे थे। समझ रहे हैं? इस जाने के क्रम में 2 घटनाएं हुई हैं। इस जाने के क्रम में पहली घटना देखिए, सत्ती चौड़ा घाट कहा जाता है, वर्तमान में इसका नाम है नाना राव घाट। बात समझ रहे हैं? नाव से ये कानपुर से इलाहाबाद कैंप में जा रहे थे, अंग्रेज सैनिक, उनके बाल बच्चे, बीवी, बूढ़े। बात समझ रहे हैं? तो सत्ती चौड़ा घाट के पास क्रांतिकारी हमला हुआ अंग्रेजों पर कि ये जा रहे हैं। अब क्रांतिकारी हमला होने के पीछे बहुत सारा कारण है। ऐसा नहीं समझिएगा कि भारतीयों ने अत्याचार किया। आप ध्यान रखिए कि वो क्या किया है, दिल्ली में क्या किया है? मार दिया है,
दो बेटों को, और अवध में, लखनऊ में किस तरह से दमन किया हुआ है, लखनऊ की गलियों को लाल कर दिया है, भारतीय ये भूले नहीं हैं। तो इस तरह से मगर हमला हुआ जिसमें नाना साहब का कोई हस्तक्षेप नहीं था, लोगों का वैसा मूड था, वैसा गुस्सा था, इस पे हमला हुआ और अनेक अंग्रेज मारे गए। फिर भी भारतीयों ने बचाया, क्रांति उसमें कुछ मारने वाले भी थे, कुछ बचाने वाले भी थे, वही गदर पिक्चर जैसा, समझ रहे हैं, बचा रहा है वो सनी देओल, समझ रहे हैं, और सब मार रहे हैं। गदर 1 देखे हैं ना, बचा कर रहा है, ब्याहो कर ले रहा है, ब्याहे करके बचा रहा है, समझ रहे हैं। तो ठीक वैसे ही घटना हो रहा था कि भारतीयों में कुछ बचाने वाले भी थे, कुछ लोग मारने वाले भी थे, द्वंद्व था भारतीयों में, माइंड सेट नहीं था। क्योंकि पीछे देखिए लखनऊ का किया है, दिल्ली में देखिए क्या किया है, उसको छोड़ दिए, बरसों का जो अत्याचार है वो तो निकलेगा ना किसी माध्यम से। तो क्रांतिकारी हमला हुआ, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए और बचे भी उसमें। तो जो बचे उनको ठहराया गया बीबीगढ़ या बीबी घर की घटना इसको कहा जाता है। ये बीबी घर को वर्तमान में नाना राव पार्क कहा जाता है। मतलब सत्ती चौरा घाट पर जो हमला हुआ, ठीक, उसमें से जो अंग्रेज बच गए, ठीक, उनको ठहराया गया बीबीगढ़ में, जिसका वर्तमान नाम नाना राव पार्क है, ठीक। और यहीं पे एक और घटना हुई, ठीक, हुसैनी खातून इन अंग्रेजों को देखभाल के लिए रखी गई थी, एक महिला थी हुसैनी खातून, महिला अंग्रेजों के ये बीबीगढ़ में देखभाल के लिए रखी गई थी, जो बच गए थे सत्ती चौरा घाट के कांड से, ठीक। अब इस बीबीगढ़ में बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। अब मारे जाने के बारे में अलग अलग बयान है, अलग अलग कंसेप्ट है। एक तो है कि बीमारी से मर गए और एक कहा गया कि गुप्त संदेश से मारे गए। अब ये बीमारी से मरे, गुप्त संदेश से मरे, ये द्वंद्व क्लियर नहीं है, मगर अंग्रेजों की एक नीति थी, आप ध्यान देना, कि अगर मारना है ना तो पहले अपने आप को विक्टिम दिखाइए। वो दिखाते थे, शो करते थे कि भारतीयों ने अत्याचार किया तब हम लोगों ने रिएक्ट किया है, मतलब हम लोग तो डिफेंसिव हैं। इस तरह की घटना देखिए, वहाँ बंगाल में भी देख लीजिए, ब्लैक होल की घटना भी विवादित है। वो दुष्प्रचार करते थे कि ये इन्होंने किया, कान भरते थे, लोगों से अपना सहानुभूति लेते थे। चूंकि अब हम करेंगे तो सारे लोग एक साथ हम लोग के खिलाफ ना आ जाए, क्योंकि अगर घटना हो गया तो डायरेक्ट, जैसे 1757 का युद्ध हुआ तो वो आप ही के लोगों में द्वंद्व डाल दिया कि पहले हम लोगों का ब्लैक होल की घटना हुई तभी ना हम लोग किए, तो आप ही में फूट डल गया कि हाँ यही लोग तो ब्लैक होल का घटना किए हैं, तबे ना मारा है अंग्रेज। ये घटना विवादित है कि हुआ है कि नहीं, मगर इस तरह का काम करते थे अंग्रेज, समझ रहे हैं दिमाग को। मतलब कुछ लोग हैं भारतीयों में, उसी लोग को है उसी तरह की घटना दोहराया कि बीबीगढ़ में गुप्त संदेश के तहत जो हुसैनी खातून थी, एक जल्लाद के मदद से बहुत सारे अंग्रेजों को नाना राव पार्क में ही कुआं में मरवा कर फेंकवा दिया। अब ये घटना जो है सही है कि नहीं सही है इसका कोई साक्ष्य नहीं है, मगर अंग्रेजों ने इसका दुष्प्रचार खूब किया। बात तो समझ ही रहे हैं कि क्यों, क्योंकि आप ही के मन में, आप ही के लोगों में द्वंद्व आ जाए कि हम तो डिफेंसिव हैं, हम तो आप ही का भला चाहते हैं। यहीं पे जो भारतीय हैं क्रूर हैं, मानवता नाम का चीज नहीं है, तब हम लोगों ने अपने डिफेंस में किया है और आप ही के लोगों में मतभेद पैदा हो गया। इस तरह की घटना आप देख रहे हैं, बंगाल में भी देख चुके हैं ना, और यही किए थे। तो ये नाना राव पार्क की घटना खुद अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हुआ था कि नहीं हुआ था, कि दुष्प्रचार था। ये घटना यहां तक हो गई है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बीमारी से मर गए, अंग्रेज एगो बीमारी से बहुत डरते थे, मलेरिया हो जाता था तो मर जाते थे। मलेरिया हो गया ना तो अंग्रेज डरते थे भारत में नहीं आने की वजह से, तो मलेरिया की वजह से हवा से फैलता था, मच्छर उच्छर से, बाद में पता चला। मगर जिसको अंग्रेज को मलेरिया हो गया वो मर गया। मतलब एगो डरते थे सांप से,
वो सबको सांप काट लेता था, मर जाता था। भारतीय फूंक कर ठीक कर लेते थे, डरते थे। वो सब तो ऐसा भी नीति निकाला था कि सांप पकड़ के लाओ और पैसा ले जाओ। पिक्चर में भी देखे होंगे, एगो कौन पिक्चर आया था, हई RRR वाला, वो सही घटना है, RRR, कि सांप पकड़ो और सांप पकड़ के गोहमन लाओ और मारो तो हम तुमको पैसा देंगे। वो चाह रहा था कि इधर एरिया से सारे सांप को मारवाइए देते हैं, तो वो स्कीमें निकाला कि पकड़ के लाओ और मारो। ठीक, तो कुछ दिन तक तो लाए, मगर कुछ लोग क्या किए ना, भारतीय इतना दिमाग कि वो सब सोचा कि ये पकड़ के लाएंगे, हम इनाम देंगे और सारे गोहमन खत्म हो जाएंगे। तो लोग पोसने लगा, अब पोस को ले जाकर मारने लगा, 2 पैसा। अब बाद में सबको करके दवाई लीजिए, तो और प्रॉब्लम हो गया। मतलब सांप लोग निकालने लगे और निकाल के घरवे में रखते थे, जब पैसा घटता था मार के को ले जाकर पैसा ले लेते थे। बात समझ रहे हैं, वो सबसे डरता था वो। मतलब गरीबी भूखमरी इस हद तक था कि लोग जान से भी खेलते थे। समझ रहे हैं, क्या करे, मतलब कृषि बर्बादे कर दिया, उद्योग बर्बादे कर दिया, नौकरी है ये नहीं है ना, तो लोग करे का, भूखे मरे। बात समझ रहे हैं, तो जैसे भी थे लोग कमाने का सोच रहे थे, तो ये डरता था सब बीमारी उमारी से, सांप ओप से। ठीक, तो कुछ ये भी कंसेप्ट है कि बीमारी से मरा, और कुछ ये भी लोग कहता है, ये सब अंग्रेज दुष्प्रचार किया कि हुसैनी खातून एक जल्लाद के मदद से नाना राव पार्क में ही बहुत सारे हमारे अंग्रेज को मरवा दिया था। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों घटना के बाद, ये तीर मारे हुए हैं, ये दोनों घटना के बाद ये जो कैंपवेल है शैतान, ये अभी एक्टिव कहाँ था, लखनऊ में है। लखनऊ की गलियों को लाल लाल कर दिया है। समझ रहे हैं, एकदम निर्दयता से, मतलब एक ना होता है जैसे पानी बहता है ना, उस तरह से लखनऊ के गलियों में खून बहता था। समझ रहे हैं, उस तरह से ये कैंपवेल लखनऊ में किया हुआ है। कल पढ़ाए थे लखनऊ की घटना। ठीक, अब ये दोनों घटना के बाद सेना लेकर कानपुर से लखनऊ, मतलब कानपुर पहुंचता है लखनऊ से। बात समझ रहे हैं, और इतनी बर्बरता से दमन करता है ना कि मतलब जो सामने आया उसको मारता गया। मतलब बक्सा किसी को नहीं, जैसे जिसके हाथ में हथियार है, चाहे जो विद्रोही है उसको मारा नहीं, जो सामने आया, बच्चा, बूढ़े, जवान, जो भी आया ना, बस निर्दोष उर्दोष कुछ भी नहीं देखता था। भारतीय है ना, काटो मारो, बस। लोगों कपस गया था। ऐसा ही दमन किया था वो लखनऊ में, ऐसा ही किया वो कानपुर में। बात समझ रहे हैं, कैंपवेल। और उसको ये बहाना, ये दुष्प्रचार करने का मिल गया, जबकि इसकी सत्यता खुद प्रश्नवाचक चिन्ह है। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद बर्बरता से दमन किया, जो सामने आया उस सबको मारा। और नाना राव पार्क में ही, नाना राव पार्क जो है ये है बीबीगढ़, वर्तमान में नाना राव पार्क है। नाना राव पार्क में ही एक बरगद का पेड़ था, 133 लोगों को, भारतीयों को फांसी देकर उसी कुएं में फेंकवा दिया। 133 लोगों को एट ए टाइम फांसी दिया, गोली भी बर्बाद नहीं किया। समझ रहे हैं, फांसी देता था फेंकवा देता था, फांसी देता था फेंकवा देता था। इतनी क्रूरता से नाना राव पार्क में दमन किया वो कैंपवेल, और वही लखनऊ में भी किया है। बात समझ रहे हैं। तो इतनी घटना हो गई, उसके बावजूद कानपुर पर फिर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मतलब पहले जो भारतीयों के कब्जे में था, देखिए कानपुर भारतीय सैनिकों में कब्जे में था, और फिर कैंपवेल और उसकी सेना आने के बाद कानपुर फिर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। इतनी बर्बरता और इतनी निर्दयता से दमन किया। आप इस घटना को मत देखना, ये खुद विवादास्पद है, और अंग्रेज ऐसा जानबूझकर करते थे कि आपके लोगों में ही फूट पड़ जाए, अपने आप को जस्टिफाई कर लें। बात समझ रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा कि ये घटना खुद नहीं हुआ। जो बचा रहा है, यहाँ नाना साहब इनको भेज रहे हैं, वही कैसे कर लेगा। आप हमारे सैनिकों को उधर मार रहे हैं अवध में, मगर फिर भी भारतीयों ने कुछ लोग बचाए, कुछ लोग ये हुए। ठीक, अब देखिए कानपुर पर क्या हुआ, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उसके बावजूद क्रांतिकारी घटनाएं रुकी नहीं, इसके बाद झांसी पहुंचेगा। अब देखिए नाना साहब का क्या हुआ जी, तो नाना साहब नेपाल चले गए। ठीक, नेपाल चले गए, वहीं से संचालन करते थे, और 1902 में मृत्यु हो गई नाना साहब की। ठीक, अब तात्या टोपे जो नाना साहब के मित्र थे, आत्माराम पांडुरंग, ये झांसी चले गए।
इनकी साथ में खेली हुई थी, मुंहबोली बहन थी कौन? हाँ, और वहीं से जाकर रानी लक्ष्मीबाई में शामिल हो गए और वहीं से वहां संचालन किए। आगे की घटना हम लोग झांसी में पढ़ेंगे। अब देखिए, एक औरत थी, पूछता है, एक औरत थी हट्टे एस्टेट, हट्टे एस्टेट। इस सारी दो घटना जो हुई ना, वो लिखित रूप में बोली है कि नाना साहब इस सब घटना के लिए दोषी नहीं है। लिखित रूप में हट्टे एस्टेट बोली है कि नाना साहब इस सब घटना से अलग हैं। ये बस एक दुर्भाग्य था जो हुआ, ये वाला तो दुर्भाग्य था, यहाँ तो बचा ही। यहाँ पे तो संदेहात्मक है, ये है कि वो दुष्प्रचार किया था सब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, आप ही के लोगों में फूट डालने के लिए। भारतीयों में धर्म अधर्म बहुत भरा पड़ा था। हाँ, इस तरह से ये पूरा कानपुर को दमन किया। जिनको करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए रहने देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे